नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द एकेडमिक रूट। आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है पीएचडी एडमिशन्स को लेकर। जो भी लोग डीयू में अप्लाई करने वाले थे पीएचडी एडमिशन के लिए, उनके लिए खुशखबरी है। डीयू ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है 2025 एंड 26 के लिए ओपन कर दिया है। और जो भी लोग डीयू में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन उनका स्टार्ट हो गया है 18 अक्टूबर से, और वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में क्या उसका प्रोसीजर है और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, और आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना चाहिए जिसमें आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं। उससे पहले आगे हम बढ़े, उससे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो शेड्यूल देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 18 अक्टूबर यानी कि आज से ही स्टार्ट हुआ है। 18 अक्टूबर से आपका 26 अक्टूबर तक आपको इसमें टाइम मिला है। सो बेसिकली आपके पास जो इसके अंदर टाइम पीरियड है वो आपके पास 8 दिन का टाइम है। 8 डेज़ के अंदर आपको ये जो फॉर्म है इसमें आपको फिलअप करना है और वहाँ पे सबमिट करना है। इंटरव्यूज़ के भी डेट्स आ चुके हैं। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आपके इंटरव्यूज़ के जो डेट्स हैं वो होंगे, और 15 दिन के अंदर आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो पूरे कंक्लूड करवा दिए जाएंगे। और आपका जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फ़ीस है वो आपका नवंबर 22 है, यानी कि इसी ईयर में ये आपका दिसंबर से पहले ही जो भी आपका पीएचडी का एडमिशन का जो भी प्रोसीजर है फेज़ 1 का वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सो इस बार का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीड अप किया गया है। अब देखिए इसमें जो शेड्यूल होता है वो टेंटेटिव होता है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, बट आप मोस्ट प्रोबेबली ये मानकर चलिए कि यही शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या जो इसका ब्रोशर है, क्या क्या चेंजेस आए हैं डीयू के इस ब्रोशर में प्रीवियस वाले से। सो बने रहिए साथ में वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आप देखिए, 5th पॉइंट में आप देखिए, फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम द स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन दिसंबर 2024 एंड जून 2025 विल बी कंसिडर्ड। सो जैसा कि आपको पता होगा कि एक साल का जो यूजीसी नेट का जो स्कोर है वो आजकल वही अब वैलिड रह रहा है। दिसंबर 2024 में जिनका भी नेट क्वालिफाई हुआ है या जो भी उनके स्कोर आए हैं वहाँ से काउंट होगा दिसंबर 24 एंड जून 25, यानी कि ये दोनों एग्ज़ाम के ही आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। उसके प्रीवियस जो आपके नेट के स्कोर है उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। ये लेटेस्ट जो आपका है दिसंबर 24 एंड 25 को इंक्लूड किया जाएगा। फिर इंटरव्यू इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। इंटरव्यू विल बी डन इन ओनली इन फिजिकल मोड। कोई ऑनलाइन इसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो फिजिकल मोड में होगा। आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा और वहीं पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फिर अगर हम फ़ीस की बात करें तो SC ST के लिए PWD के लिए 300 फ़ीस है, एंड UR EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 750 फ़ीस है। फिर हम इसके जो इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, जो प्रीवियस टाइम्स में जो भी इसके पहले जो भी नोटिफिकेशन होते थे वो सेम ही है। सीट्स मेंशन, हाँ ये चीज़ और एक ध्यान देने लायक है कि जो सीट्स मेंशन है जो भी आपके ब्रोशर में, सो वो मैंडेट, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 40 सीट अगर किसी डिपार्टमेंट में निकली है, फॉर एग्जांपल अगर 40 सीट पॉलिटिकल साइंस में निकली है तो ये जो सीट्स हैं वो वेरी करती हैं। वो 50 भी हो सकती हैं, वो 60 भी हो सकती हैं। ठीक है। सो आप ये मत समझ के बैठिएगा कि इसमें सीट्स कम हैं तो इसमें चांसेस नहीं है मेरे। हो सकता है कि आगे वो जो सीट्स हैं वो बढ़ जाए। ठीक है। सो आपको अप्लाई करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, जो भी आपका इंटरेस्ट का डिपार्टमेंट है उसमें आपको अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में जो लास्ट ईयर है उसमें पॉलिटिकल साइंस में जितनी सीट्स थी उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लिया गया। उसी तरीके से अदर डिपार्टमेंट्स में भी जो सीट्स हैं वो बढ़ाई गई थी एडमिशन के इंटरव्यू के बाद। सो इसमें आपको डरना नहीं है, और इसमें आपको अप्लाई करना है जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया हो, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो। फिर OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपका मार्च 31 एंड 2025 के बाद इशू होना चाहिए। सेम विथ EWS सर्टिफिकेट। डिपार्टमेंट के सीट्स वाइज आ जाते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट का देखें, सो ये अरेबिक में आपका दिया हुआ है, हर डिपार्टमेंट का यहाँ पर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट के सीट नहीं शेयर कर मतलब डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें भी लोग ज़्यादा मोस्टली प्रेफर करते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ से बैकग्राउंड से जो हैं, या सोशल साइंस बैकग्राउंड से जो हैं, हम उन डिपार्टमेंट्स के सीट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी। इस बार जो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी है वो इसमें बहुत सीट है, और ये मोस्ट फेवरेबल एक डिपार्टमेंट बन चुका है क्योंकि इसमें सीट्स इस बार बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आप देख सकते हैं फेज़ 1 में आपके 32 सीट्स UR में हैं, OBC में आपके 22, SC 12, ST 6 एंड EWS में 8।
सो जो भी जिसका भी अलाइड सब्जेक्ट होता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस वाले कर सकते हैं, चाइनीज़ वाले टिबेटन, संस्कृत, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी। सो जितने भी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट या सोशल साइंस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें एडमिशन लेने के लिए। फिर फेज़ 2 में भी आपकी सीट्स अच्छी खासी हैं। यहाँ पे यूआर में 16 है, ओबीसी में 11 है, 6, 3, 4 ऐसे करके है। सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका जो फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम पे ही आपको रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अपना जो प्रपोजल है वो आपका रेडी होना चाहिए, वहाँ पे उसको अपलोड करना होगा या वहाँ पे आपको टाइप करके वहाँ पे लिखना होगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की सीट्स हैं, वही यूआर में 10, ओबीसी में 6, 4 एससी, एसटी 2 एंड ईडब्ल्यूएस 2। इस तरीके से ये सब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फिर जर्मनिक है, फिर आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस, फिर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में भी काफ़ी बम्पर सीट है इस बार, 73 यूआर में है। इमेजिन करके देखिए 73 सीट सिर्फ यूआर में है, 73। फिर ओबीसी में आपके 49, एससी में 27, एसटी में 14, ईडब्ल्यूएस में 18। सो इस बार जो यहाँ पे जो सीट्स हैं हिंदी डिपार्टमेंट या बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट हो गए, तो कोई कोई किसी किसी डिपार्टमेंट में इस बार बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। सो जो भी जिनका भी अलाइड सब्जेक्ट है ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने जो सीट्स हैं वो काफ़ी मतलब रेगुलरली नहीं आते हैं, वो कभी कभी आते हैं। सो आप ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको मिस मत कीजिए। मान लीजिए 200 के लगभग आपके फर्स्ट फेज़ में 180 190 के आसपास आपका जो सीट्स है वो फर्स्ट फेज़ में है। इसमें सिर्फ सेकंड फेज़ में भी आपके काफ़ी ज़्यादा। सो हिंदी के जो भी अलाइड लिटरेचर, जो भी अलाइड सब्जेक्ट है हिंदी से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना। फिलॉसफी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, इसमें भी आपकी सीट्स अच्छी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी है, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में भी इस बार सीट अच्छी खासी हैं, 25 एंड 14 यूआर में, ओबीसी में 14। फिर हम फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स में भी ठीक ठाक ही है सीट, मान लीजिए 12 यूआर में है 8। सो इसमें भी 20-30 के आसपास सीट्स हैं इसके अंदर। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ आपका बायोकेमिस्ट्री है। सो ये सब चीज़ें जो आपके इसमें आपका पूरा जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, जो भी आपके इंटरेस्टेड एरिया हो, उसमें आप यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं और उस हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लिए अपना सिर्फ ये मत सोच के बैठिएगा कि अपने कोर एरिया में ही आप पीएचडी ले रहे हैं, पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि चांसेस आर वेरी लेस इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। जो भी जितने भी आपके बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो एडमिशन का जो बोल सकते हैं एक जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सो आप अगर अलाइड सब्जेक्ट में आपको वहाँ पे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं, वहाँ पे अगर सीट्स ज़्यादा हैं तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑपरेशनल रिसर्च है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में भी इस बार जो सीट्स हैं वो भी ठीक ठाक ही हैं। 7 आपके यूआर में है, ओबीसी में 5 हैं, एससी में 3, एसटी, ईडब्ल्यूएस 2, इस तरीके से में सीट्स हैं। इंटरव्यू विल बी कंडक्ट हेल्ड इन 2 राउंड्स। सो यहाँ पे हिस्ट्री में जो इंटरव्यू होंगे वो 2 राउंड्स में आपका इस बार लिया जाएगा। सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो मैंडेटरी होता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम पे। सो आपको उसी टाइम पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अपना प्रपोजल वहाँ पे रेडी रखना है। हालांकि वो जो प्रपोजल है आप वो उसमें बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, वो कोई वो बात नहीं है, बट तब भी आपको अगर मान लीजिए किसी किसी डिपार्टमेंट में अगर उसी का क्या करते हैं वो जो फॉर्म भरवाते हैं उसी का प्रिंट निकलवा कर वो रख लेते हैं प्रपोजल, अब प्रपोजल आपका नहीं मांगते हैं। सो उस टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप ट्राई कीजिएगा कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक में थोड़ा बहुत चेंजेस हो, बट पूरा आपका प्रपोजल ही डिफरेंट ना हो। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, इसमें भी सीट्स अच्छी खासी हैं, यूआर में 10 है, ओबीसी में 7, SC ST 4 2, EWS 2। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इसमें काफ़ी सीट्स कम ही रहती हैं हमेशा, इस बार भी ऐसी ही कम है, 3 सीट है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़ जहाँ से मैं PhD कर रहा हूँ, इसमें भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार सीट्स कम है, यूआर में 4, ओबीसी में 3, SC में 2, ST में 1 एंड EWS में 1।
इसमें भी आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो मैंडेटरी है। इसमें भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली आपके यूआर से आईआर बैकग्राउंड के आते हैं, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के आते हैं। सो ये भी एक इंटर डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है। यहाँ भी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इसमें अप्लाई करते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़, ये सेम ही डिपार्टमेंट, सेम ही बिल्डिंग में ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, अफ्रीकन स्टडीज़ एंड ईस्ट एशियन स्टडीज़। इसमें भी सीट्स काफ़ी कम है, यूआर में 2, ओबीसी में 1। फिर आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस में इस बार सीट अच्छी खासी हैं। आपके यूआर में 22 हैं, ओबीसी में 14 हैं, एससी में 8 हैं, एसटी में 4 हैं एंड ईडब्ल्यूएस में 5 हैं। सो आजकल इस बार लास्ट ईयर भी जो पॉलिटिकल साइंस था उसमें एडमिशन जो है वो काफ़ी बच्चों के एडमिशन हुए थे और सीट्स भी अच्छी खासी थी उसमें। सो इस बार भी जो सीट्स हैं उसकी संख्या काफ़ी अच्छी है, 55 के आसपास इस बार सीट्स हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वेरी करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 55 की अगर सीट्स हैं तो ये कम से कम 60 से 70 बच्चों को लेंगे पीएचडी में, फेज़ 1 में, ठीक है। सो ये आप मान कर मत चलेगा कि सीट्स कम है या मेरी कैटेगरी में सीट्स कम है, तो वो वेरी करती हैं, वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें, बाद में वो बढ़ सकती हैं सीटें। सो आप इसमें बेफिक्र होकर अप्लाई कीजिएगा। फेज़ 1 में, फेज़ 2 में भी अच्छी खासी सीट्स हैं, बट फेज़ 1 के कंपेरिजन से थोड़ी कम है। इसमें जो डी में जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वो जो आपका प्रपोजल है वो प्रपोजल के फॉर्मेट एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट में ही मांगता है जो गाइडलाइंस के हिसाब से, और वही गाइडलाइंस, ये लिंक आपका दिया हुआ है, आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे गाइडलाइन शो हो जाएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्रपोजल बनाना होगा। द सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। सो इसमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन भी आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी अर्ली चेक द यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट वेबसाइट फॉर रिगार्डिंग इंटरव्यू शेड्यूल। सो आप डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, डी पॉलिटिकल साइंस की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे विजिट करते रहिएगा। वहीं पे ये मोस्टली आपके इन्फॉर्मेशन देते हैं, शेड्यूल वगैरह जो भी आपका होगा इंटरव्यू का वहाँ पे बताएंगे। ऐसी बहुत सारे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का आप सीट्स वहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको फॉर्म भरने में या कोई एक परेशानी हो, अगर कोई भी रिलेटेड इससे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड यूज से कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। और मेरा जो एक टेलीग्राम का चैनल है आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, द एकेडमिक रूट के नाम से ही है, उसका मैं आपको वो दे दूँगा, लिंक दे दूँगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लेकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके जो भी अगर किसी ने अगर प्रपोज़ल वगैरह नहीं बनाया है, और जो भी प्रपोज़ल बनाने के डीयू क्या फॉर्मेट रहता है, डीयू में प्रपोज़ल बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में वहाँ पे डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। आप वहाँ वो जाके देख सकते हैं, चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। सो अप्लाई कीजिए और ऑल द बेस्ट सभी को। बाकी अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत परेशानी हो फॉर्म फिल करने में या इससे रिलेटेड कुछ भी, सो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।